दोस्तों, आज हम बात करेंगे आप रोज़गार कैसे हासिल कर सकते हैं, जॉब कैसे कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है और आपको पैसा अगर डॉलर्स में या पौंड्स में कमाना है या विदेशी करेंसी में कमाना है, तो आप अपनी जॉब को स्विच कैसे कर सकते हो। देखो, होता ये है, जो काम आप हमारे भारत देश में 1000 रुपये में कर रहे हो, उसी की कीमत विदेश में आप देखोगे तो वो 10,000 रुपये है। जो जॉब आप यहाँ पे 20,000 रुपये महीने से कर रहे हो, वही जॉब आप विदेश में 2 लाख रुपये महीने से कर सकते हो। मैं उसका आपको एक अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी थोड़े दिनों पहले मेरा एक छोटे से शहर का सफ़र हुआ। वो जो छोटा सा शहर है वो भी एक डिस्ट्रिक्ट है, और उस शहर के अंदर मेरे एक दोस्त है, उनका बेटा जिसने नर्सिंग में ग्रेजुएट किया हुआ है और वहाँ पे एक हॉस्पिटल में वो जॉब करता है, यानी पूरा नर्सिंग का डिपार्टमेंट वो संभालता है। लेकिन आपको हैरत होगी उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह जानकर। वो हॉस्पिटल उसको दे रहा है 8,000 रुपये महीना। ओनली अगर आप डॉलर में 8,000 रुपये को गिनेंगे तो ये $100 से भी कम होता है। जबकि मेडिकल लाइन से अगर आप काम कर रहे हो, इसी सैलरी को आप यूरोप और अमेरिका के हिसाब से कंपेयर करोगे ना, तो ये जो बच्चे की सैलरी पूरी एक महीने की बन रही है, वहाँ पे वो एक दिन की भी नहीं होंगी, यानी एक दिन की भी सैलरी उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे आवर के हिसाब से सैलरी मिलती है। मतलब अगर वहाँ पे कोई मज़दूर आपके घर पे साफ़ सफाई, जैसे हमारे मोटी लैंग्वेज है, हम जिसे काम वाली बाई बोलते हैं, विदेशों में अगर आपको काम वाली बाई की भी सर्विसेज चाहिए, काम वाली बाई, तो अगर आप जर्मनी में हो, अगर आप यूरोप के किसी वेल डेवलप्ड कंट्री में हो, तो ऑलमोस्ट 100 पाउंड वो पूरे दिन के लेती है, जो होते हैं 10,000 रुपये से ज़्यादा। अब मुझे आप बताओ, काम वाली बाई जो है वो आपके 100 पाउंड से ज़्यादा ले रही है पूरा दिन आपके घर को अच्छी तरह से क्लीन करके। यानी वहाँ पे लोग काम वाली बाई का, ख़ास तौर पे हमारे इंडियंस तो इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको कभी महीने में 15 दिन में एक आध बार ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने ऐसे ही लोगों के वीडियोज़ देखा हूँ जो ये बताते हैं कि हमारे यहाँ पे जो काम वाली बाई महीने में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार ज़रूरत पड़ने पे हम उसको बुलाते हैं, तो उसको आवर के हिसाब से सैलरी देना पड़ती है। आप सोचो, वहाँ की काम वाली बाई हमारे इंडिया के एक डॉक्टर से ज़्यादा पैसे कमा रही है, और ये बेचारा जो गांव में 8,000 रुपये महीने पर एक हॉस्पिटल के अंदर, ये तो डिग्री होल्डर है, ऐसा नहीं है कि ये 10वीं फेल है, डिग्री होल्डर है भाई। और डिग्री होल्डर होने के बावजूद, तो प्रॉब्लम हमारी सोच का है। एक्चुअल हमारी सोच क्या होती है कि भाई मैं अपना गांव छोड़ दूंगा तो गांव की होटलों में मुझे चाय पीने नहीं मिलेंगी। अरे मेरे जो गांव के दोस्त लोग हैं यार, उनके साथ में मेरी बैठक नहीं होंगी, क्योंकि रोज़ाना बैठक की आदत पड़ी हुई है। तो ये हमारी मेंटालिटी जो है ना, ये ग़ुलामी वाली मेंटालिटी है। मतलब ये ग़ुलाम जो सोचता है ना, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में हम ग़ुलाम थे, ये हमारी ग़ुलामी वाली मेंटालिटी है। तो हमारी जो ग़ुलामी वाली मेंटालिटी है, वो हमको अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, अपने चबूतरों से, अपने होटल के टेबलों से, होटल की चाय से बाहर नहीं निकलने देते हैं, और जो ग़ुलामी वाली मानसिकता से बाहर निकल जाते हैं। अब उसके मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दूंगा। मैं आज से 3 साल पहले फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर गया था। वहाँ पे मेरे पास फीफा वर्ल्ड कप का एक टिकट था। मैं वर्ल्ड कप देखने के बाद वहीं से बस के ज़रिए से सऊदी अरबिया चला गया। मैंने कहा चलो वहाँ जाके उम्रा करते हैं। मदीनतुल मुनव्वरा में मेरी राजस्थान के एक नौजवान से मुलाकात हुई। सवाई माधवपुर के वो रहने वाले हैं, और उनका नाम था डॉक्टर इमरान साहब। सेम कोर्स उन्होंने भी किया हुआ था नर्सिंग में, लेकिन उन्होंने राजस्थान में अपनी जॉब ऐसे ही उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। थोड़ी बहुत सैलरी के ऊपर वो काम कर रहे थे, लेकिन वो होशियार आदमी थे। उन्होंने उस सैलरी पे काम करते हुए
बहुत सारे विदेशों के अंदर उन्होंने अप्लाई किया जॉब के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, कि भाई नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है क्या। तो सऊदी गवर्नमेंट ने मदीनतुल मुनव्वरा के एक हॉस्पिटल के लिए उनको अप्रोच किया, उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। अब वो जब वहाँ मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे, आप सोचो वही सैलरी इंडिया वाली, समझो यहाँ पे वो 8,000 रुपये वाली ही सैलरी पे काम करते थे, वहाँ जाते ही उनकी जो सैलरी है वो रियाल में कन्वर्ट हो गई। अब रियाल में अगर वहाँ का हॉस्पिटल उनको वही 8,000 की ही सैलरी दे रहा है, लेकिन वो 8,000 उनको मिल रहे हैं रियाल में, जो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपये के करीब होते हैं। अब आप सोचो इंडिया में एक साल में भी वो इतना नहीं कमा रहे होंगे जितना वहाँ पे उनको सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने की सैलरी में मिल रहा है। तो ये कैसे हुआ? ये अपनी सोच को बदलने की वजह से। हमारी जो ग़ुलामी वाली सोच और ग़ुलामी वाली मानसिकता होती है, लोग हमारा मिसयूज़ करते हैं। तो अब हम और वापस से अपने मुद्दे पर आते हैं। दूसरे एक और नौजवान की मिसाल मैं आपको दे दूं। वो नौजवान मुझे मिला था शारजाह में। मैं एक होटल में चाय पीने के लिए, मतलब एक कैफ़ेटेरिया था, वहाँ पे चाय पीने के लिए जाता था। वो नौजवान सिर्फ 10वीं पढ़ा हुआ था। वो विज़िट वीज़ा के ऊपर यूएई गया, टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। और वो बच्चा जो है एकदम, यानी उसकी उम्र भी उस टाइम पे कुछ 18 साल रही होंगी। वो नौजवान वहाँ पे हर रेस्टोरेंट में जाके पूछता था कैफ़ेटेरिया वालों से, देखो भाई आपके यहाँ आदमी की ज़रूरत है, आपके यहाँ आदमी की ज़रूरत है, आपके यहाँ आदमी की, क्योंकि होटल में कैफ़ेटेरिया में अगर काम करना है उसके लिए कोई रिज्यूमे देना, कोई आईटी कंपनी तो है नहीं वो। ऐसा कई जगह पूछते रहता था। अब एक जगह पे उसको जॉब मिल गई। अब जहाँ उसको जॉब मिली वो छोटा सा कैफ़ेटेरिया है, लेकिन वहाँ पे डिलीवरी के ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते थे। उन्होंने इस बंदे को रख लिया। वो इसे 1700 दिरहम महीने का दे रहे थे। 1700 दिरहम जो है ना, वो भी इंडियन करेंसी के हिसाब से 40,000 रुपये के ऊपर होते हैं होटल में, यानी चाय के कैफ़ेटेरिया में काम करने के। तो ये बच्चा जो है ना, जिसकी उम्र सिर्फ 17-18 साल थी, ये अक्लमंद है, या इसके माँ बाप अक्लमंद है, जिन्होंने अपने बेटे को भेज दिया वहाँ पे कि भाई तू खुद जाके वहाँ पे जॉब तलाश कर। तो ये होशियार लोग जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इस तरह से विदेशों में एंट्री ले लेते हैं। छोटे से काम से शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर अपना काम बढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ पे अपने आप को बड़े बड़े होशियार और अक्लमंद समझने वाले, वो गधा मजदूरी के अंदर लगे हुए होते हैं, गधों की तरह राबे जाते हैं। ऐसे डिग्रियों के ढिगार होते हैं उनके सर के ऊपर। उसके बावजूद भी मेंटालिटी ग़ुलामी की होती है। इसलिए 5,000 में, 8,000 में, 15,000, 20,000। अब मैं आपको मेरी भी मिसाल देता हूँ। मैं भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में, पहले तो मैंने विप्रो कंपनी के अंदर 4.5 साल तक काम किया। तो विप्रो का जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसके बेस पे मुझे एक देश की गवर्नमेंट ने जो है अप्रोच किया उनके प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। जब मुझे पता चला कि भाई अब मैं एक्सपीरियंस बंदा बन चुका हूँ, अब मुझे गधा मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमने ख़ुद लोगों के प्रोजेक्ट लेना शुरू किए हमारे कीमत के ऊपर। तो देखो क्या होता है, एक टाइम होता है, सिर्फ सीखने का पीरियड होता है। वो उतना सीखो, आपने वहाँ से उतना ले लिए, आपको एक्सपीरियंस तजुर्बा आ गया, उसके बाद में फिर आप अपनी लाइफ का सोचो, आप अपने फ्यूचर का सोचो। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। बस ठीक है, हमारा आपका सफ़र यहाँ तक था, अब यहाँ से आप अपने रास्ते पे, हम हमारे रास्ते पे। कंपनियाँ भी यही करती है। उनको जब तक आपकी ज़रूरत है वो आपका यूज़ करती है। जिस दिन आपकी ज़रूरत नहीं रही, वो आपसे नहीं पूछती है कि आपको रहना है या नहीं रहना है। वो सीधा आपको ईमेल कर देती है, भाई 1 मई 2025 से आपकी ज़रूरत नहीं है, उससे पहले पहले अपना बंदोबस्त कर लो। क्यों? हमारे पास में अब वो जो रिक्वायरमेंट था आपका वो बाकी नहीं रहा, आप अपना देख कर लो। तो देखो, जब वो हमारे साथ ऐसा करते हैं ना, तो इससे बेहतर यह है हम उनसे पहले वैसा करें। तो इसके लिए अब मैं आता हूँ वापस से अपने मुद्दे पर कि अगर आप लोग इस तरह से विदेशों में जॉब तलाश करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी वेबसाइट है इंडीड।
दूसरे नंबर पे है naukri.com, तीसरे नंबर पे है मॉन्स्टर, चौथे नंबर पे है लिंक्डइन पर आपके डिटेल्स होना चाहिए। ये 4 वेबसाइट्स जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये चारों वेबसाइट से ही हासिल किया हूँ, ये मेरा तजुर्बा है। सबसे बेहतरीन ये वेबसाइट्स है, इस पे आप डेली का कंपनियों को फाइंड आउट करके अप्लाई करते रहो, आपको किसी ना किसी दिन जो है ना पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और आपकी लाइफ बन जाएंगी। ये बात हो गई उन लोगों के लिए जो क्वालिफाइड है, जो एजुकेटेड है। और इसमें भी रिज्यूमे बनाना ये भी एक बहुत बड़े हुनर की बात है, वो भी आना चाहिए आपको। तीसरी चीज़ उन लोगों के लिए जो कम पढ़े लिखे हैं, जैसे 10वीं पास हैं, तो ऐसे सारे नौजवानों से मैं ये कहूँगा कि आप अपने गांव के अंदर जो ITI होता है गवर्नमेंट का, वहाँ एडमिशन लेके आप प्लम्बिंग का काम सीखो, आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीखो, आप मोटर सुधारने का काम सीखो, आप ड्राइविंग सीखो, वहाँ से आप कोई भी हुनर सीखो। अगर आपको आता भी होगा ना, तो विदेशों के अंदर बग़ैर सर्टिफिकेट के आपको इस लाइन की कोई जॉब मिलती नहीं है। या अगर आपको वहाँ पे ये काम करना है ना, तो वहाँ इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। मतलब हमारे देश में ऐसा है भाई, आपको अगर इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है तो महल्ले में आपकी पहचान के 10 इलेक्ट्रीशियन होते हैं, फ़ोन करो, वो बेचारा आ गया घर पे। हम कभी पूछते नहीं हैं आपने कहाँ से सीखा, आपके पास क्या सर्टिफिकेट है, और अपने यहाँ पे गवर्नमेंट भी नहीं पूछती है। विदेशों में ऐसा नहीं है। वहाँ पे अगर आपको जॉब भी करना है या अपना पर्सनल काम भी करना है, तो उसके लिए आपने अपने देश से किसी ऑथोराइज इंस्टीट्यूट से वो सीख कर उसका सर्टिफिकेट लेकर वहाँ पे जाना ज़रूरी है। और वो जाने के बाद ही आपका पहले लाइसेंस बनता है उस लाइन का, और लाइसेंस बनने के बाद फिर आप जो है अपना प्राइवेट भी वहाँ पे बिज़नेस और कारोबार कर सकते हो। तो इस तरह से जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने इससे पहले मेरा धुलिया सफ़र हुआ था, वहाँ पे हमारे एक दोस्त स्विमिंग पूल है उनका बहुत बड़ा, वहाँ मैंने एक वीडियो बनाया था। अब मैं आपको बता दूँ कि अभी मैंने 2 रोज़ पहले ही यहाँ पुणे के अंदर जहाँ मैं रहता हूँ, एक बड़ी सोसाइटी में वहाँ स्विमिंग पूल सिखाने वाले की ज़रूरत थी, लेकिन उनका भी रिक्वायरमेंट यही था कि जो बंदा स्विमिंग सिखाएगा, या स्विमिंग अगर नहीं भी सिखाना है लोगों को, तो भी क्या होता है, अभी ये जो बड़े बड़े शहर है इंडिया में, पुणे है, मुंबई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, दिल्ली है, नोएडा है, अहमदाबाद है, और बहुत से बड़े बड़े शहर, कोलकाता वगैरह, यहाँ पे जो सोसाइटियाँ होती है ना, उनके अंदर भी स्विमिंग पूल होता है। अब वो स्विमिंग पूल में सिखाने वाला नहीं भी रहा, तो गवर्नमेंट का ये रूल है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, कि लाइफ गार्ड का होना ज़रूरी है। लाइफ गार्ड किसे कहते हैं? लाइफ गार्ड उसे कहते हैं जो वहाँ पे खड़ा रहे तब तक जब तक बच्चे उसमें तैर रहे हैं, लोग तैर रहे हैं, किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो लाइफ गार्ड फ़ौरन अपनी सेवा, अपनी खिदमत जो है वो दे सके। और ये क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने मेरा थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देखे होंगे लोनावाला के विला में, तो हमने वो जो विला का पूरा वीडियो बनाया और उसमें भी एक स्विमिंग पूल आपने देखा। तो लोनावाला में आज से कुछ महीनों पहले एक इंसिडेंस हुआ कि वहाँ पर ऐसे ही एक विला के अंदर एक बच्चा डूब के मर गया, और वो मरने की वजह से अब पूरी फैमिली वहाँ एंजॉय कर रही है। उन्होंने ध्यान नहीं दिए कि बच्चे जो है वो स्विमिंग में तैर रहे हैं। अब वो तैरने वाले बच्चों में सबको स्विमिंग नहीं आती थी, जिसको नहीं आती थी वो बेचारा डूब गया। तो ये ज़रूरी है लाइफ गार्ड का होना भी। तो इसके लिए लोनावाला का जो नगर परिषद है, उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि जितने भी स्विमिंग पूल है उनकी हाइट कम की जाए, यानी नीचे से उसको भर्ती भर के वो 4 साढ़े 4 फीट का रखा जाए, उससे ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए। सेम टू सेम ऐसा ही आपको पूरी दुनिया में मिलेगा। लाइफ गार्ड की जो जॉब है ना, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वो धुलिया में जो मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ पे भी मैंने ये कहा था, और अभी भी कहता हूँ, जितने स्विमिंग पूल वाले, यानी जो स्विमिंग पूल जितने लोग चलाते हैं, वो लोग अपने यहाँ पे
उसका गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करके आप जो है अपना भी एक सर्टिफिकेट दो सीखने वालों को, ताकि वो लाइफ गार्ड का काम कर सके। ये एक बहुत बड़ी जॉब है, इसके लिए भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है और इसके लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। आप 8वीं पास हो, आप 10वीं पास हो, या आप कुछ भी पास नहीं हो, लेकिन आपने ये काम सीख लिया लाइफ गार्ड का, बहुत आसानी के साथ आप ऐसे देशों के अंदर, जैसे मैंने बताया अभी, देशों में भी और हमारे अपने देश में भी हर सोसाइटी का जो स्विमिंग पूल है, कॉरपोरेशन का ये रूल है कि बग़ैर लाइफ गार्ड के सोसाइटी के लोग अपने स्विमिंग पूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इंस्पेक्शन के लिए कॉरपोरेशन की टीम अचानक आ जाती है और वो ये देखते हैं कि बग़ैर लाइफ गार्ड के यहाँ सब लोग तैर रहे हैं, तो वो उस सोसाइटी पे जुर्माना लगा सकती है, उसके मैनेजमेंट के ऊपर जुर्माना लगा सकती है और कुछ पाबंदी भी लगा सकती है, या स्विमिंग पूल वो है बंद भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। ये उनके हाथ में जो है ना, ये अधिकार है उनका। तो इसके लिए देखो, लाइफ गार्ड की भी जो जॉब है वो भी आप कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, यानी ये बोलने के लिए छोटे हैं लेकिन ये बहुत काम के कोर्सेस है। प्लम्बिंग मामूली काम नहीं है। प्लम्बर जो है, ख़ास तौर पे जो अरब कंट्रीज़ है जहाँ पे तेल निकलता है, वो देशों के अंदर पाइप्स की फिटिंग के लिए, पाइप्स को जोड़ने के लिए, अरे बहुत 2-2, 3-3 लाख रुपये सैलरी है प्लम्बर्स की वहाँ पे। अभी मैं आपको क्या बताऊँ। तो इसलिए देखो दोस्तों, मेरा काम था आप सब लोगों को आज के इस वीडियो के ज़रिए से मोटिवेट करना कि देखो, अपने गांव के महलों में, चबूतरों पे, होटलों में अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो। जहां तुमको 8,000 रुपये, तुमको तुम्हारी ख़ुद की कीमत नहीं पता है, इसका मतलब ये है। अब मैं आपको आखिरी में एक कहानी सुनाता हूं और उसके बाद में हमारी ये बात ख़त्म हो जाएगी। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक मर्तबा जंगल में ऐसा हुआ कि एक शेरनी के कुछ बच्चे पैदा हो गए छोटे छोटे, और वो शेरनी जो है उसको शिकारी ने जो है उसका शिकार करके लेके चला गया और वो बच्चे वैसे ही रह गए। अब वहीं से जो है एक बकरियां चराने वाला चरवाहा वो वहाँ से गुज़र रहा था, तो उसने देखा कि शेर का छोटा सा बच्चा है, बिल्ली के बच्चे के जैसा। उसने उसको उठाया, अपने साथ लेकर आया और लाने के बाद में वो उस बच्चे को जो है बकरियों का दूध पिलाने लगा और अपने बकरियों के साथ में ही वो उसकी भी परवरिश करने लगा। अब वो जो बच्चा है वो बकरियों के साथ में बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद बकरियों के साथ में वो भी जंगल में जाता, बकरियों के साथ वो भी आता, रेवड़ में वो भी बकरियों के साथ में रहता। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि उस चरवाहे का जो बाड़ा होता है, सारी बकरियां उसके बाहर बैठी हुई थी। अचानक शोर मचा, शेर आया, शेर आया, शेर आया। अब ये सुन के सारी बकरियां जो है वो बाड़े के अंदर भाग गई। उन्हीं में ये जो शेर का बच्चा था, ये भी जब तक थोड़ा बड़ा हो गया था, ये भी भाग गया और ये भी छुप गया वहाँ पे। अब शेर जो था उसने देखा कि ये सारी बकरियां हैं लेकिन इनमें मुझे मेरे जैसा कोई दिख गया है। तो उसने देखा कि वो शेर का ही बच्चा है। तो शेर जो है बकरियों के बाड़े के करीब में गया। उसने किसी बकरी को हाथ नहीं लगाया, लेकिन वो शेर के बच्चे के पास में गया। अब उसने देखा जैसे ही वो शेर के बच्चे के पास गया तो वो भी चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया। तो शेर को बड़ी हंसी आई। उसने कहा, बोले भाई, शेर आया, बकरियां चिल्ला रही है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू क्यों चिल्ला रहा है? फिर वह वापस से चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया। शेर ने उससे कहा, चल मेरे साथ में। शेर उसको लेकर गया पानी के तालाब के पास। वो बच्चा डरा हुआ था। उसने कहा कि पता नहीं शेर मेरे साथ में क्या करेगा, लेकिन जैसी तालाब के पास में गया और दोनों आजू बाजू खड़े हुए और उसने जब पानी के अंदर अपने आप को देखा कि ये शेर और मैं, दिखने में हम दोनों तो सेम सेम हैं, तो शेर ने तब उसको कहा, बोले देख बेटा, तू खुद भी शेर है, लेकिन तेरा प्रॉब्लम ये है ना कि तेरी लाइफ बकरियों के साथ में गुजर रही है।
बकरियों के साथ में रह रह कर तेरी अपनी मेंटालिटी ये बन गई कि तू खुद भी बकरी है। अरे तू बकरी नहीं है, शेर है तू, शेर का बच्चा है तू। चल मेरे साथ जंगल में, तुझे शिकार करना सिखाता हूँ। फिर उसके बाद शेर उसको जंगल में लेके चला गया। सेम टू सेम उन सारे लोगों का यही हाल है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में 18 साल 20 साल पढ़ने के बाद 8,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये में लाइफ बर्बाद कर रहे हो। रीज़न सिर्फ ये है, महल्ले के वट्टे नहीं छोड़ूंगा बोले यार, होटल के चबूतरे नहीं छोड़ सकता मैं, फ्रेंड सर्कल तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता मैं। और मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से यह बात बता रहा हूँ, जितने दोस्त आपके हैं ना, जितने भी दोस्त ये चाय वाले, सिगरेट वाले, उठने वाले, बैठने वाले, इनकी अगर रियलिटी और हकीकत आपको जानना है, वो पता चलेंगी जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। एक आधे से मांग कर देखो, बोलना यार मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, सारी दोस्तियाँ ख़त्म। या दोस्तों को चाय पिलाना बंद कर दो, सिगरेट पिलाना बंद कर दो थोड़े दिनों तक। देख लो जब दोस्तों को पता चलेगा कि अब आपके पास पैसे नहीं हैं, वो खुद आपको छोड़ के चले जाएंगे। और उसकी एक मोटी मिसाल अभी वडोदरा के अंदर एक इंसिडेंस हुआ। एक लड़का कार चला रहा था, उससे एक्सीडेंट हुआ, तो जितने उसके दोस्त अंदर बैठे हुए थे वो भाग गए कार के बाहर। और कैमरामैन से और जो लोग वीडियो शूट कर रहे थे उनको बोले भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, देखो वो ड्राइवर है, जाओ उसको मारो, उसको पीटो, उसको जेल में डालो, जो करना है उसके साथ, हमारा उसका कोई लेना देना नहीं है। आप ये साफ तौर पे उस वीडियो में देख सकते हो। ऐसे है आपके दोस्त जिनके लिए आप अपना करियर, अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। और मेरी ये बातें ये आज आपको समझ में नहीं आएंगी। मेरी ये बातें तो आपको तब समझ में आएगी जब आपकी शादी हो जाएगी और आपकी बीवी आपके हाथ में थैली देकर ये कहेंगी कि जाओ बाज़ार से कांदे, बटाटे और हरी मिर्ची और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेकर आओ। और आपको जब पैसों की ज़रूरत रहेंगी तब आपको मेरी बातें याद आएंगी। बोलेंगे यार किसी ने समझाया था कि लाइफ में करियर से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, करियर बनाओ। करियर बन गया ना, दोस्त भी बन जाएंगे आपके। मैं बहुत छोटे गांव का रहने वाला हूं, लेकिन मेरे दोस्त साउथ कोरिया में हैं, मेरे दोस्त मलेशिया में हैं, मेरे दोस्त चाइना में हैं। मैंने अपने आप को डेवलप किया, मेरे दोस्त भी उसी लेवल के हैं, करोड़ोंपति है। बहुत सारे जो है देश के बड़े बड़े पद पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं। जब मैं उन देशों में जाता हूँ वैसे ही लोगों के साथ में खाना खाता हूँ, उनके ही साथ में चाय पीता हूँ। वजह क्या है? दोस्त तो आते जाते रहेंगे, करियर असल चीज़ है। करियर बनाओगे, जिस लेवल का करियर बनेगा उस लेवल के दोस्त मिल जाओगे। करियर अगर अपना घटा दिए तुमने, वही हाथ में थैली, कांदे बटाटे और टमाटे और हरी मिर्ची और खाने को जवारी बाजरी के वांदे और फिर किराए का रिक्शा चलाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे दोस्त भी उसी टाइप के मिलेंगे। आ गई बात समझ में? नहीं आई होंगी तो वापस से सुन लेना इस वीडियो को। अपनी लाइफ बनाना और बिगाड़ना ये आपके हाथ में है। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। अभी देखो ये जितना वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये सब मैंने मेरे मोबाइल से शूट किया हुआ हूँ। ये अभी मैं 55वें फ्लोर पे हूँ, इसी फ्लोर के ऊपर से मैं ये पूरा शूट कर रहा हूँ। तो अब आप देख लो, अपनी लाइफ आपको बनाना है, बिगाड़ना है, आपके हाथ में है। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो।